अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये मेरी आप मादी देख रहे हैं, ये वैसे तो जोड़ा है। तो इस मादा ने अंडे दिए हुए थे 8। तो 8 और तकरीबन 18 दिन के बाद जो है मादा बीमार हो गई और काफ़ी बीमार हो गई। तो खैर मुझे उस दिन तो पता नहीं चला। तो 10-11 बजे मैंने देखा तो मादी जो है ना वो सुस्त भी है और अंडों पे भी नहीं बैठी हुई। तो जब अंडों की कंडीशन मैंने चेक की तो अंडे बिल्कुल ठंडे थे, जिसका मतलब है कि मादी पे कम अज़ कम 2-3 घंटे से नहीं बैठ रही। तो उसके बाद जो है वो अंडों का तो मैंने बंदोबस्त कर लिया, उसके बच्चे भी निकल रहे हैं। आज चौथा पाँचवां दिन है इसको। तो ये अब कुछ बेहतर है लेकिन पूरी तरह कवर नहीं हुई। तो इसका मैं क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कुछ बेहतर है, क्योंकि इसकी जो बीट है वो ये आप देख सकते हैं इस तरह की। और उसके बाद कुछ थोड़ी बड़ी बीट भी आ रही है, लेकिन इसका कलर जो है अभी भी पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसका कलर जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा। और ये खुराक भी अब थोड़ा थोड़ा खा रही है, लेकिन ज़्यादा जिस तरह वो कहते हैं ना जी भर के खाना, उस तरह का ये नहीं खा रही। तो इसका आप दोस्तों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अंडे ख़राब होने से बच गए, उधर बच्चे निकल रहे हैं। उधर भी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, क्योंकि ये चीज़ें तो अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आपने अगर इनका बंदोबस्त करके रखा था तो इस तरह का अगर आपके साथ मामला पेश आता है तो आप नुकसान में नहीं जाओगे। जिस तरह ये मादा जो है मेरी बीमार हुई, अंडों पे बैठने के इसके जो चांस हैं वो बिल्कुल कम हो गए, काफ़ी निढाल हो चुकी थी। अब तो खैर मतलब है सही सुस्त थोड़ी, लेकिन मतलब खुराक वगैरह आज से ना ये खा रही है। कल कुछ बेहतर थी, आज जो है ना वो ज़रा ज़्यादा बेहतर जो है ना आपको नज़र आएगी, और है भी सही। लेकिन इसका अभी भी मैं खुराकों का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखूँगा, क्योंकि इस दौरान परिंदे को कुछ मखसूस किस्म की खुराकें देनी होती हैं। बहरहाल ये तो अब इन पर तो ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी हैं, वो आपने देख ली होंगी। तो अब मैं आपको ना लेके चलता हूँ, इसका जो अंडे थे उनका मैंने क्या किया, और इस तरह आप भी कर सकते हैं। ये देखें अभी बल्ब ऑन हुआ है तो 4 बच्चे जो है ना वो निकले हुए हैं। बाकी इनमें मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, तो उसमें से ना 3 जो बच्चे हैं ना वो 3 अंडे वो टूटे हुए थे। बाकी जो देसी के पड़े हैं और एक और मादा के 2-3 अंडे पड़े हैं इसमें। तो आगे पीछे वो रखे हैं, वो तो बाद में निकलेंगे। तो बहरहाल ये जो है ना आप इस तरह से ना इनक्यूबेटर जो है आप ज़रूर बना के रखें। इतना कोई महंगा भी नहीं आता, बनाने का तरीका भी बिल्कुल ही आसान सा है। आप आराम से इसको आसानी से बनवा भी सकते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह का अगर आपके साथ मसला पेश आ जाता है, मादा मर जाती है या मादा अंडों से उठ जाती है, तो फिर यही चीज़ है जो आपके काम आएगी। इसके अलावा जो है इसका कोई दूसरा ऑप्शन मुर्गी होता है, साफ ज़रे मुर्गी तो बहुत मुश्किल होता है रखना घरों में। तो इसलिए आप छोटा सा बनवा के रख दें। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना, मेरे वाले का ये मैंने खुद बनाया है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% है जी। तो इसका एक तो ये है कि ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये इसका मैंने लॉक बनाया हुआ है, ये इसको इस तरह। तो ये जो है आराम से बैटरी पे भी चल जाता है, बिजली पे भी चल जाता है। बिजली वाला के लिए आपको 12 वोल्ट की सप्लाई लेना पड़ेगी, या फिर इसके अंदर जो बल्ब है वो बिजली वाले लगाना पड़ेंगे अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो। लेकिन इसका जो तरीका है बनाने का वो सारा कुछ मैंने इस बार वीडियो मेरी पड़ी है। आप इनक्यूबेटर वाली प्ले लिस्ट में जाओगे मेरे चैनल पे, तो आपको वहाँ पे उसकी सेटिंग कैसे करनी है, बनाना कैसे है, और इसका सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। एक और बात आप लोगों से कि आप दोस्त कमेंट्स करते हैं, तो मैं उन दोस्तों के कमेंट्स के जवाब दिया करूँगा जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, क्योंकि लंबा जो है वहाँ पे मैं टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरे लिए लिखना इतना आसान काम नहीं है। तो आप ऐसे कमेंट्स किया करें जिनका जो आंसर है वो यस या नो में हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी मसला लिखते हैं या टेक्स्ट करते हैं उसका आप थोड़ा तफसील के साथ बताया करें, ताकि मुझे तशख़ीस करने में आसानी हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।